आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, बोला परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, बोला परम पूज्य प्रमुख गणिनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी की जय। मेरा सौभाग्य कहूँ या परम सौभाग्य कहूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। हम परम पूज्य माता जी के पास में अष्टानिका के दूसरे दिन माता जी के पास आए थे। मैं और मधु दोनों बात बात में दीक्षा की बात हो गई। हमको ही नहीं मालूम था कि हम दीक्षा लेंगे, और यह तो सिर्फ एक रस्म का काम है। हमने परम पूज्य माता जी के चरणों में भाव रूपी नारियल तो चढ़ा दिया है, ये तो सिर्फ एक द्रव्य रूपी नारियल चढ़ाना है। इसके लिए मैं परम पूज्य माता जी का क्या कहूँ, मैं माता जी को क्या उपाधि दूं, मेरे को समझ में नहीं आता है। माता जी को सम्यक्त चूड़ामणि कहूं, क्या कहूं। परम पूज्य माता जी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। और उस दिन क्या हुआ, हम शाम को आए थे, मैंने माता जी से कहा माता जी हम जा रहे। माता जी ने कहा कोई अवश्य काम है क्या, मैंने कहा नहीं माता जी, तो रुक जाओ। प्रतिक्रमण करते करते ही मैंने प्रमिला जी से सहज में पूछ लिया कि जीजी दीक्षा ले रहे हो क्या। तो जीजी ने कहा तुम्हारे को क्या हुआ है। माता जी ने कहा तुम भी ले लो। हमने सहज में 2 मिनट में माता जी से कहा माता जी दीक्षा तो लेना ही है। माता जी ने कहा नारियल चढ़ाओ। नारियल चढ़ाने से माता जी ने पहले कहा, माता जी को परंपरा के प्रति कितना गौरव है। परम पूज्य माता जी हमको दीक्षा दे सकते थे, पर माता जी के प्रथम शब्द ये थे कि पहले तुम परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संग में रहती हो इतने साल से, पहले महाराज जी से आज्ञा ले लो। परम पूज्य माता जी ने हमको कहा कि महाराज जी से आज्ञा लेके आओ और दीक्षा के लिए हाँ बोल दो। हमने परम पूज्य माता जी को उसी समय दीक्षा के लिए हाँ तो बोल दिया था। फिर माता जी ने हमको महाराज के पास भेजा। हम महाराज जी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के आए, और हमको ऐसा अवसर नहीं मिला नारियल रखने के लिए। आज परम पूज्य माता जी के चरणों में मैं यह नारियल भेंट करके यही प्रार्थना करती हूँ कि माता जी स्त्री पर्याय की सर्वोत्कृष्ट आरिका पद दे करके इस संयम मार्ग में हमको अग्रसर करे। इसी मंगल भावना के साथ मैं परम पूज्य माता जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करती हूँ कि मुझे इस रत्नत्रय का बाना, संयम का बाना पिछी का दे करके हमारा उद्धार करे। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, कुलकर्णी आरिका सुपार्श्वमती माता जी की। जैसे अभी सरिता बहन ने बताया कि हमें हमारे 5 मिनट में ही भाव बोले। मैं तो लिवाई में एकदम गहरी नींद में सोई थी कि अचानक आके सरिता जी ने कहा कि माता जी के दर्शन करने चलना है। एक बार तो मैंने मना किया, आज नहीं फिर कभी चलेंगे, पर शायद मेरा उस समय पुण्य इतना तीव्र था कि वो मुझे नींदों में भी लेके आए। और वो लेके आए, हम माता जी के पास 1 घंटे के लिए आए थे और 8 दिन वहीं रुके। और 8 दिन रुके नहीं, हमेशा हमेशा के लिए माता जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब माता जी का इतना वात्सल्य मिला, उसी समय मैंने निर्णय कर लिया था कि माता जी से दीक्षा लेना ही है। खाली माता जी को पाव नारियल तो उसी समय भेंट कर दिया था। खाली द्रव्य नारियल आज भेंट करके माता जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आरिका दीक्षा प्रदान कर कृतार्थ करे। बोल करनी आरिका सुपार्श्वमती श्रीफल समर्पित करके दीक्षा की याचना और प्रार्थना कर रही है। इस मंगलमयी वैराग्य दृश्य को देखकर यदि किसी बहन के भाव उमड़ते हो तो आमंत्रित है, पधारे। आचार्य शांत सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर वीर सागर महाराज की, आचार्य करतनी सागर महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। दीक्षा लेना बहुत सरल है, उसका पालन करना सरल से सरल है, कठिन से कठिन है। जिस प्रकार एक पत्थर है जो बहुत कठोर होता है और मृदु भी होता है, कठोर के साथ मृदुता, उसी प्रकार सरलता के साथ कठोरता है।
तुम्हें दीक्षा लेना पहले अपने इंद्रिय और मन को वश में करना पड़ेगा, और वश करने के साथ में कभी भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा। पहले सबको को ये आज्ञा लेनी पड़ेगी कि मैं कभी अकेले आर्य का नहीं घूमूंगी, और उसके साथ साथ हमारे लिए माता की परंपरा है, स्त्री की रक्षा स्त्री करती पुरुष नहीं करते। स्त्रियों के संग में रहना, हमारे स्त्रियों के आर्यों के संग को चलाना है, आचार्यों के संग को नहीं। ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। क्यों? जिन्होंने जिनेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन किया उसने सबका उल्लंघन किया है। और जिनेंद्र भगवान आज्ञा दी है कि चतुर्थ काल में भी आर्यका को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, कम से कम 3 और अधिक से अधिक तो हजारों हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तुमको सबसे पहले ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी ससुरालों के साथ में, मैं कभी भी अकेली किसी भी समय आचार्यों के मुनियों के पास जाकर के बैठ कर बात नहीं करूँगी। अपनी मर्यादा होती है। आर्यकाओं को प्रश्न लेने के लिए भी 2 आर्यकाओं को जाना पड़ता है, अकेले नहीं पड़ता। यहाँ तक हमारे आचार्यों ने कहा कि आर्यकाओं को श्रावकों के घर में आहार लेने के लिए भी कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। काल है अकेले नहीं है, अकेले नहीं। आजकल तो रहती है, स्त्रियाँ रहती है, पुरुष रहते हैं, व्यवस्था है, काल की है। मन कभी अकेला पुरुष खड़ा हो तो उसके सामने आर्य का प्रदान करके नहीं जाती है। जब चतुर्थ काल में एक स्त्री ने प्रदान किया सेठ, उसकी आदत सब जानते हैं। इसीलिए स्त्री करती है वार्तालाप करना हो, बैठना हो, उसके साथ करना, फिर पुरुषों के साथ करना पड़े तो मर्यादा से मर्यादा करना, कल समान नहीं करना। अरे ये प्रतिज्ञा तुमको स्वीकारना, अपनी परंपरा। चाहे समाज मन करने का अवसर आ जाए, चाहे उपवास करने का अवसर आ जाए, तो भी अपने गुरु की परंपरा चलानी पड़ेगी। ठीक। अब क्या करें, वो नहीं है, वो नहीं है, ये प्रतिज्ञा छोड़ दी, ये प्रतिज्ञा छोड़ दी, ये ले लिया, वहाँ ले लिया, ऐसा कभी मत करना। मृत्यु से नहीं डरना, मरण आएगा तो आएगा, एक दिन सबको आता है। हंसते हंसते मरोगे तो मरना पड़ेगा, रोते हुए तो मरोगे तो मरना। हमारी बिजलिका बहन ने कहा हमारी सहेली ने दीक्षा ली, उसमें उनको बहुत कहा तुम दीक्षा ले। अब कहते चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा। और अभी भी कुछ बाकी है, खेत खाली नहीं हुआ है, अभी भी तुम आर्यका बन करके समाज में कर सकती है। और उसकी रक्षा की परिपालना हमारे प्राण देंगे तब तो हम करेंगे, दूसरे की जरूरत। तो डर लगता है ना, डर किस बात का लगता है मुझे मालूम नहीं है। एक बहन कहने लगी दीक्षा तो बहुत कठिन है। मैंने कहा भाई दीक्षा कठिन नहीं है, बच्चों को पैदा करना बहुत कठिन है। प्रातःकाल एक पंडित जी ने कहा था, अंशमुख जी ने, क्या मैंने देखा नहीं कि माता जी ने एक भी लड़का पैदा नहीं किया, पर कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं। माँ बीमार पड़ती है तो लड़का आलस्य कर सकता है, हाँ कल आएंगे, कल दिखाएंगे, कल जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे। हम बीमार पड़ते हैं 1000 लड़के खड़े हो जाते, अभी 1 मिनट में मिल जाते, और कष्ट भी सहन नहीं किया। और एक एक बच्चों को पैदा करते समय कितना कष्ट होता है वो पूर्व स्त्रियाँ जानती थी। आज तो पेट चीर के निकाल दे, बेहोश करके निकाल दे, तो भी कहते 1 के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं। कितना कष्ट होता है। श्रावक धर्म को पालन करने के लिए उतना कष्ट आर्यका पद में, मणि पद में नहीं है। अपने जिसको आत्मा का अनुभव है उसको कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे आचरण का है रस का आनंद और प्रसन्नता का आनंद 2 प्रकार का होता है, एक इंद्रियों के विषय का और एक आत्मानुभव का। बताओ दोनों में अच्छा कौन सा है? विषयों का आनंद रस, पंचेंद्रिय विषयों का रस, और उससे होने वाला उत्साह, प्रसन्नता रोज ध्यान का कारण है। और वो न लेने से आर्ध्यान होता है, और आत्मानुभव का आनंद धर्म ध्यान शुक्र ध्यान का कारण है, कर्म निर्जरा का कारण है। वो कर्म निर्जरा का कारण हमेशा साथ में रखना, आत्म ध्यान से दूर रहना। लूखा मिला तो ठीक है, बिना नमक का मिला तो ठीक है, कड़ा मिला तो ठीक है, नर मिला ठीक है,
है क्या स्वीकार है? फिर सब करना पड़ेगा, ठंडा मिलेगा, रूखा मिलेगा, कड़वा मिलेगा, गर्मी में चलना पड़ेगा। परमला जी कहती है अभी हमारी परीक्षा हो रही है। कैसे परीक्षा हो रही है भाई? परीक्षा अभी से श्रावकों ने शुरू कर दिया, क्योंकि ये गर्मी से बहुत डरती है, सर्दी से बहुत डरती है। अभी रास्ते में चलने लगी तो नाक में पानी पड़ने लगा, छींके आने लगी। मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, सब हो जाएगा। जब बच्चा पेट में आता है तो माँ के स्तन में दूध अपने आप आ जाता है। जिस मार्ग प्राणी चलना स्वीकार करता है, शक्ति अपने आप आ जाती है। हमारे में अरंत के समान शक्ति है। हमेशा हम ध्यान करते हैं अरंत स्वरूप को हम, निश्चित स्वरूप को हम, क्रोध मान माया लोग रहित तो हम, आनंद सुख के भंडार अनंत के समान हमारी आत्मा है। ऐसा अनुभव करके सर्दी गर्मी सबको सहन करने की शक्ति है तो दीक्षा ग्रहण करना, नहीं है तो कुछ कोई परवाह नहीं है। वो शक्ति वाला प्राणी इस मार्ग को स्वीकार कर सकता है शक्ति। और सबसे बड़ा मैंने पहले कहा वो प्रतिज्ञा तुमको करनी पड़ेगी, तुम कभी अकेले नहीं। बहुत से लोग कहते हैं आप समय से गली चलो। मैंने कहा भैया चलने की इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चलने वाले साथी नहीं है। वर्ष माता जी है और उनका कोई 80 वर्ष की, कोई 82 वर्ष की। रास्ते में क्या होगा अपन ठीक है देखेंगे। कभी भी यात्राओं के लोभ में आकर के भी अकेले व्यवहार प्यार नहीं करना, नम्रता रखना, वात्सल्य रखना, बड़ों के साथ नम्रता, छोटों के साथ वात्सल्य, तो तुमको आनंद का अनुभव मिलेगा। और तुम परीक्षा के हाथ स्वयं का उपकरण आते ही घमंडी बन गए, अहंकारी बन गए कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, फलाना है, मैं एम है, बी है, तो आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? प्रज्ञा भी परिचय होती है, उसको भी सहन करना पड़ता है। कभी सबसे पहले हमारे आचार्य ने ज्ञान का मत बहुत खराब कहा है, और आज ज्ञान के मत में आकर के हमारे समाज में परस्पर में क्या चल रहा है, वीर विरोध भाव चल रहा है। मैंने कहा वो ठीक है। अरे हमारे वीर सागर महाराज की आज्ञा थी बुद्धि के अनुसार शास्त्र का अर्थ मत करो, शास्त्र के अनुसार बुद्धि करने का प्रयत्न करो। और जिन्होंने शास्त्र के अनुसार बुद्धि करने का प्रयत्न किया है वो महान बना है, और जिसने अपने बुद्धि के अनुसार शास्त्र का अर्थ किया है वो पर्वत के समान नरगामी हुआ। इसलिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। है क्या तुमको मंजूर? ये सारी प्रतिज्ञा समाज के सामने मंजूर करनी पड़ेगी। और मैं अपने संघ के लोगों को, समाज के लोगों को भी प्रश्न पूछती हूँ कि आपको भी स्वीकार है, ये योग्य है दीक्षा लेने योग्य? स्वीकृति दो तो स्वीकृति तो देंगे ना, स्वीकृति देंगे तो अपन स्वीकृति सबको मंजूर है। अब ये और 3 दिन बचे हैं, और परीक्षा कर लेना, फिर विचार कर लेना, उसके बाद गुणादिनाथ